हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नई क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम के बच्चे होंगे और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग अगर हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग ये आपके सिलेबस में देखिएगा। एसईसी पेपर में स्क्रिप्ट राइटिंग होगा जिसको पटकथा लेखन भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो या तो पटकथा लेखन बोले या स्क्रिप्ट राइटिंग बोले। ठीक है, तो उसके महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीवीआई होगा। ठीक है, तो इसको अंतिम तक देखिएगा, आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास करेंगे और इसको आप आसानी से समझ भी पाइएगा। और यहाँ से देखिएगा सवाल आपके एग्जाम में रहेगा भी। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के इस पूरे श्रृंखला को, या क्वेश्चन वाला जो प्रैक्टिस वाला ये पूरा का पूरा वीडियो है इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पटकथा। स्क्रिप्ट को हिंदी में बोलते हैं पटकथा। ठीक है, तो पटकथा होता क्या है? स्क्रिप्ट राइटिंग उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पटकथा लेखन। तो देखिए लेखन का मतलब होता है लिखना। कोई भी चीज आपने लिखने का काम किया होगा, जैसे निबंध कहीं लिखा होगा या कोई कहानी लिखा होगा, ये सब लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए पहले समझिए पटकथा मतलब क्या होता है। पट का मतलब क्या होता है? पटकथा दो वर्ड से मिलकर बनाया है। जैसे पहले हम देखिए आपको लिख के बता देते हैं पटकथा, इसको समझिए, ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो होता है पट और दूसरा होता है कथा। पट का मतलब क्या होता है बच्चों जानते हैं? पट का मतलब होता है पर्दा और कथा का मतलब होता है कहानी। जो पर्दे पर कहानी हम लोगों को दिखाई जाती है उसी को बोलते हैं पटकथा। आप बोलिए गुरुजी एक बात बताइए, पर्दे पर कौन सी कहानी हम लोग को दिखाई जाती है? जैसे स्क्रीन पर आपने कभी ना कभी फिल्म को देखा होगा, पर्दे पर जाके नाटक को देखा होगा, ये सब के सब चीज जो है ना, ये पर्दे के माध्यम से दिखाया जाता है आपको। यानी कि उसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा पर्दा वाला रोल अदा किया जाता है, इसी को बोलते हैं पटकथा। ठीक है, पटकथा का मतलब पर्दे पर जो चीजें आपको दिखाई जाती है या कहानी दिखाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? पटकथा। तो देखिए पर्दा और कहानी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? पटकथा बोलते हैं। ठीक है, जो कहानी टेलीविजन सिनेमा में दिखाने हेतु लिखा जाता है ना उसी को पटकथा लेखन कहते हैं। यानी देखिए अब आपको समझना है पर्दे पर कौन कहानी दिखाया जाता है? जो टेलीविजन पर सीरियल आता है, जो आपने टेलीविजन या कहीं पे भी फिल्म को देखा है या सिनेमा को देखा, उसी के लिए तो पटकथा यूज होता है। अब देखिए ये पटकथा लिखा किसके लिए जाता है? यही सिनेमा, यही टेलीविजन, यही नाटक, ये सब के लिए लिखा जाता है। अब बोलिएगा आखिर होता क्या है पटकथा? तो बोलिएगा कि कहानी के रूप में इसको फॉर्मेट तैयार किया जाता है। ठीक है, जो आप कोई भी फिल्म को देखते हैं, जैसे बाहुबली देखिए या पुष्पा 2 देखे या पुष्पा देखे, तो उसमें जो भी कहानी किस्सा देखते हैं ना, वो सब का सब पटकथा लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझाते चलेंगे, आप खाली समझते हुए चलिएगा, एकदम अग्रसर रहिएगा हमारे साथ और चीजें याद हो जाएगा आपको इसी क्लास में। ठीक है, पटकथा लेखन के ही आधार पर कोई भी निर्देशक अपने फिल्म का निर्माण करने की योजना बनाता है। अब दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी निर्देशक है, कोई भी डायरेक्टर है, आप देखिए एक चीज आप जानिए, मूवी कौन बनाता है, फिल्म कौन बनाता है बताइए? तो डायरेक्टर बनाता है, इसी को निर्देशक बोलते हैं। ठीक है, तो निर्देशक के द्वारा कोई भी फिल्म अगर बनाया जाता है ना बच्चों, तो वो किसके आधार पर बनाता है फिल्म को जानते हैं? वो पटकथा के आधार पर बनाता है, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग के आधार पर। यानी कोई भी फिल्म बनेगा तो उसका पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसी के आधार पर कोई भी कहानी या कोई भी सिनेमा बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला टॉपिक समझिए, पटकथा लेखन के स्रोत कौन कौन है। यानी कि आप देखिए कोई भी फिल्म है, कोई भी सीरियल है, कोई भी कहानी है, कोई भी नाटक है, वो आखिर लिखा जो जाता है उसमें कौन कौन से सोर्सेस का यूज होता है, यानी उसको लिखने में कौन कौन सा चीज का यूज किया जाता है, ये बताइए। तो पहले देखिए आसपास की घटित घटनाओं का यूज होता है। जैसे आपने पोखरण वाला जो हुआ था, आप देखिएगा पोखरण में हमारा जो परमाणु लॉन्च हुआ था, तो उसके ऊपर भी फिल्म बना, तो उसकी कहानी जो थी वो पोखरण वाला पूरा घटना पर आधारित था। उसी तरह आप देखते हैं कोई भी आप देखिएगा टेरर अटैक होता है कहीं पे भी, तो उसके ऊपर कहानी बन जाता है, देशभक्ति कहानी। तो ठीक वैसे ही हमारे आसपास अगल बगल में जो भी घटना घटित होती है उसको लिखकर भी पटकथा लेखन होता है या कहानी लिखी जाती है। ठीक है, पटकथा लिखते समय आसपास में जो भी घटना घटित होती है ना उनका जिक्र होता है, उसे आधार बनाकर भी कहानी लिखा जाता है। जैसे आप देखिएगा कोई भी फिल्म बनता है जो सच्ची घटना पर आधारित होता है, यानी ट्रूथ पर आधारित होती है, वो क्या होता है, हमारे अगल बगल में कोई घटना होता है उसी को आधार बनाकर वो कहानी लिखा जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं पटकथा लेखन। ठीक है, दूसरा बात, स्वयं के साथ घटी घटनाएं, यानी आपके साथ अगर कोई घटना घटित हुआ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और आपके साथ कोई दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया, या आपके जीवन में कोई घटना घटित हुआ,
तो उसको भी आधार बनाकर आप एक कहानी लिख सकते हैं। जैसे आपको बताते हैं, महेंद्र सिंह धोनी पर कहानी बना, आप फिल्म को देखे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बना था। तो ये जो फिल्म बना था कैसे बना था, तो आप जानते होंगे कि उनकी जो रियल लाइफ में घटनाएं घटित हुई उसी को आधार बनाकर। उसी तरह आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी बायोपिक बना हुआ है, उनका भी बायोपिक जो बना हुआ है उन्हीं के जीवन से रिलेटेड चीजों को लेकर बनाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके साथ जो भी चीजें हुई है उसको भी आधार बनाकर आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पटकथा लेखन करते हुए स्वयं के साथ घटी हुई घटनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर भी स्टोरी लिखा जाता है, कहानी लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा बात, बाद में उस पर सिनेमा या फिल्म का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आपके साथ क्या क्या दिक्कत हुआ, आप पैदा हुए वहां से लेकर अभी तक क्या क्या चीजों को आप झेलते गए, कितना आपका विकास हुआ, आपका कितना डेवलपमेंट हुआ, वो सब अपने आप कॉपी में लिखते जाइए। और मान लीजिए कि आप एक दिन बहुत बड़े लोग बन जाइएगा, आदमी बन जाइएगा, देश के लिए काम आप कीजिएगा, तो हो सकता है वो जो पूरी कहानी आपकी है ना वो चर्चा में आ जाए, उसके ऊपर बाद में फिल्म भी बन सकता है। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जानते होंगे, उनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे जीवन चर्चा को जानते हैं कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग के माध्यम से फिल्म बनाया गया, उसको लोगों के सामने रखा गया। तो यही होता है कि आपके साथ जो भी घटना घटा उसको भी आधार बनाकर स्क्रिप्ट राइटिंग किया जाता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है उसको देखिएगा, अखबार में छपी हुई घटनाओं को भी आधार बनाकर स्क्रिप्ट राइटिंग होता है। जैसे बोलिएगा गुरुजी कैसे, तो देखिए अखबार में मान लीजिए कोई घटना छपा, जैसे अभी एसएससी का प्रोटेस्ट भारत में चल रहा था, बाद में हो सकता है किसी और आंदोलन को चलाया जाए, भारत में हर तरह का आंदोलन चलते रहता है, तो उन चीजों को भी अखबार में छापा जाता है। अब अखबार में छापा गया और मान लीजिए वो आंदोलन सफल रहा, तो क्या होगा, बाद में हो सकता है उसके ऊपर भी स्क्रिप्ट राइटिंग हो, उसके ऊपर भी बाद में फिल्म बन सकता है ना। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है, कोई भी अखबार में मान लीजिए कोई घटना छपित हुआ, उसको भी लिख कर या उसको भी आधार बनाकर पटकथा लेखन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा बात, उदाहरण के लिए आप समझिए, अगर किसी राज्य में मान लीजिए भीषण अकाल हुआ, यानी बहुत ज्यादा अकाल पड़ा वहां पे, तो उसे भी आधार बनाकर पटकथा लेखन किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, पटकथा लेखन करते समय उन चीजों को भी आधार में बनाया जाता है या आधार में रखा जाता है जो चीजें घटनाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, तीसरा, कल्पना से उपजी हुई कोई कहानी। मान लीजिए आपकी कल्पना, आपके सोच, आप अगर मान लीजिए अपने दिमाग में ही कुछ कुछ सोच कर कहानी बनाते हैं, मान लीजिए आप कुछ भी सोए हैं, आपके दिमाग में कुछ से कुछ कहानी चल रहा है, उसको भी लिख दिए, वह भी पटकथा हो गया, वह भी स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखकर आप कहानी बना सकते हैं। जैसे पटकथा लेखन में कल्पना का भी बहुत यूज होता है, यानी किसी भी कहानी को सोच कर आप बना दिए, वही हो गया स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी सोर्स होता है। अगला है इतिहास से जुड़ी हुई कोई घटना। मान लीजिए आपने इतिहास आप पढ़ते हैं, आप इतिहास में कुछ ऐसी घटनाओं को भी पढ़िएगा जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अकबर का घटना हो गया, अकबर का राजा बनना या अशोक का राजा बनना, ये सब घटनाएं जो है इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, उसको भी आधार बनाकर आप जानते हैं बाद में इसके ऊपर फिल्म बनाया गया। जैसे देशभक्ति में आप देखिएगा भगत सिंह के ऊपर भी फिल्म बना है, उसी तरह आप देखिए चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर बना हुआ है, उसी तरह आप देखिए महात्मा गांधी जी के ऊपर बना हुआ है। तो ये सब जो भी फिल्म बना हुआ है ना, वो इतिहास से लिया गया चीज है ना, इतिहास में जो घटना घटित हुई उसी को तो आधार बनाकर बनाया गया है। जैसे सिकंदर महान के ऊपर फिल्म बना है, तो वह भी इतिहास का चीज है। ठीक है, तो यानी आपको ध्यान में रखना है, स्क्रिप्ट राइटिंग इतिहास की घटनाओं को भी जोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पटकथा लेखन करते हुए इतिहास से जुड़ी हुई कोई भी घटनाओं को आधार बनाकर आप कोई भी फिल्म को बना सकते हैं, कोई भी चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला होता है लोक कथा। लोक कथा का मतलब होता है ना, जो आम पीपल में, जो आम लोगों में चर्चा में रहा हो। जैसे मान लीजिए आपके गांव घर में कोई भी कहानी किस्सा चर्चा में होगा, जो कि आप सुनते आ रहे होंगे जीवन भर, आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे कि फलनमा ये किया, फलनमा वो किया। ये सब जो लोक कथाएं, यानी कि आपके गांव घर में जो चर्चा में चीजें रही है, उसको भी आधार बनाकर फिल्म लिखा जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग करा जाता है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, लोक कथाओं को भी आधार बनाकर पटकथा लेखन का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी रट लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी के सभी जो है पटकथा लेखन के स्रोत थे। ठीक है, यानी पटकथा लेखन किस पर आधारित होता है, अगर आपसे पूछे कि पटकथा लेखन किया जाए तो वो किस पर आधारित होगा, तो बोलिएगा लोक कथा पर आधारित होगा, और कोई आसपास की कहानी पर आधारित होगा, कल्पना पर आधारित होता है, इतिहास से जुड़ा हुआ कोई घटना है तो उस पर आधारित होता है। तो ये सब चीज जब बता दीजिएगा तो बोलेगा हाँ
हो गया। अब समझ में आ गया कि पटकथा लेखन या कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग होता है तो वो हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ रहता है और उसी को आधार बनाकर कोई भी जो है मूवी बनता है या टेलीविजन में आप देखिएगा कोई सीरियल बनता है, तो ये सभी चीजें बनती है। ठीक है, अब आ जाइए पटकथा लेखन में दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, वो है पटकथा लेखन की संरचना। इसका संरचना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। यानी आपसे अगर कोई बोले कि बताइए पटकथा लेखन का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी ये कैसा होता है, इसमें कौन कौन से चीज का यूज होता है, तो बताते हैं बाबू। आप कोई भी फिल्म को देखे होंगे, उसमें देखिएगा एगो नायक होता है, हीरो होता है, आप उसको देखे होंगे। एगो हीरोइन होती है, उसको भी देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म आप देखे तो उसमें हीरो हीरोइन दोनों को देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं। उसी तरह आप देखिएगा हीरो का विरोध करने वाला यानी गुंडा लोग भी होता है, यानी आप जिसको विलेन बोलते हैं वह भी होता है उस फिल्म में, तो उसको भी देखे होंगे। कुछ डायलॉग्स होते हैं जो कि हीरो हीरोइन और गुंडा लोग बोलता है। ठीक है, कुछ कॉमेडी चीजें होती है यानी संवाद वाली चीजें होती है उसमें, वो भी आप देखे होंगे कोई फिल्म में। उसके बाद आप देखिएगा अंतिम में वो फिल्म का अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है कि हीरो जीत गया और गुंडा हार गया। यही सब तो होते आता है हमारे सिनेमा में, देखते होंगे कि कोई भी आप साउथ का हीरो को देखिए वो कभी मरता ही नहीं है, वो अंतिम तक जिंदे रहता है कि नहीं। तो यही होता है कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग का पार्ट। यानी एक आप स्क्रिप्ट कोई राइटिंग कीजिएगा तो उसमें कौन कौन सा चीज होता है, तो पहले क्या होता है, तो पहली चीजें आप समझिए उसमें होता है क्या, पात्र चरित्र होता है, यानी उसमें पात्र होगा, कोई हीरो हीरोइन ये सब होगा। ठीक है, दूसरा नायक और प्रतिनायक होगा, यानी नायक का मतलब हो गया हीरो और प्रतिनायक में आप देखिएगा कोई विलेन वगैरह इसमें आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग घटना स्थल होगा, यानी कुछ घटना आपको दिखाएगा इंडिया का, कुछ यूरोप का, कोई लंदन का, कुछ ब्रिटेन का, कहीं का भी दिखा देगा, चाइना का, अमेरिका का, कहीं का भी घटना स्थल आपको दिखाया जाता है। बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग आप देखिएगा, बुर्ज खलीफा दिखा रहा है फिल्म में, वो कहाँ है, भारत में तो नहीं है ना। तो घटना स्थल उसके लिए चुना जाता है, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में वो जाके फिल्म का शूटिंग किया जाता है। ठीक है, तो वह भी इसमें होता है। उसके बाद देखिए दृश्य संकेत भी दिखाया जाता है कि मतलब ऐसे ऐसे आपको संकेत देंगे, अच्छा खराब दोनों तरह का संकेत आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए संवाद के बारे में, जिसमें डायलॉग्स जो बोले जाते हैं, हीरो बोलता है डायलॉग, हीरोइन बोलती है डायलॉग, आप देखिएगा कॉमेडी सीन होता है कुछ, फिर आप देखिएगा उसी में कोई भी फिल्म में आप देखिएगा कॉमेडी सीन के बाद कोई भी जो विलन है वह भी डायलॉग बोलेगा। तो ये सब चीजें भी उसमें होती है, किसमें, स्क्रिप्ट राइटिंग में। और देखिए एक बात और बता देते हैं, पटकथा लेखन या स्क्रिप्ट राइटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा, आप कुछ नहीं, फिल्म को पढ़ रहे हैं, फिल्म कैसे बनता है नहीं बनता है उसके प्रोसेस को समझ रहे हैं। और उसको जब समझ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में हर हमेशा फिल्म का ही कैरेक्टर चलाते रहिएगा, तब ये आसान लगेगा समझने में। जैसे फिल्म के कैरेक्टर से हटिएगा ये भारी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तब आपको लगेगा कि क्या सही क्या गलत आप समझ ही नहीं पाइएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस चीज को पढ़िए ना तो फिल्म के कैरेक्टर को भी अपने दिमाग में सेटअप करते रहिएगा। ठीक है, कहानी का क्रमिक विकास इसमें होता है, यानी एक क्रोनोलॉजी में कहानी चलता रहता है, आगे बढ़ते रहता है। फिर देखिए टकराहट, द्वंद्व, यानी किसी से झगड़ा लड़ाई ये सब दिखाया जाता है। फिर अंतिम में समाधान दिखाया जाता है और एगो को हीरो बना दिया जाता है, यानी वही जीत जाएगा जो हीरो बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर होते हैं कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग के, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अपने इस पूरे चीजों को एकदम कंसाइज फॉर्म में दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक आता है इसमें, पटकथा लेखन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी कौन कौन से वो टाइप्स हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के, अब उसको समझिएगा। तो देखिए पहले इसका इंट्रो लिखिएगा, पटकथा लेखन पटकथा माध्यम से कहानियों को लिखने का एक प्रक्रिया है, यानी एक कहानी के तौर पर चीजों को लिखा जाता है इसके द्वारा। ठीक है, पटकथा लेखन में पत्रों की गतिविधियों, क्रियाओं, अभिव्यक्ति, संवाद को पटकथा प्रारूप में लिखना पटकथा लेखन कहलाता है। यानी पटकथा लेखन में क्या होता है, कोई भी चीज को उसको एक तरह से देखिए पत्रों की गतिविधियों के रूप में, क्रियाओं के रूप में उसको अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, कहानी को दृश्य रूप से व्यक्त करने के लिए पटकथा प्रारूप का उपयोग किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई भी कहानी है, कोई भी स्टोरी है, उसको आप फिल्म के रूप में या फिर उसको स्क्रिप्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं तो उसी के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, अब एक एक करके उसको भी समझिएगा। तो पहला प्रकार आपके सामने है, उसको देखिए। तो पहला होता है पटकथाओं, ये जो है ना पहला टाइप है। तो पटकथाओं को समझिए क्या होता है आखिर। तो देखिए पटकथा विशेष रूप से फिल्म या टेलीविजन जैसे दृश्य भाग के लिए बनाई जाती है। यानी आपको बता रहे थे कि स्क्रिप्ट राइटिंग किसके लिए होता है, टेलीविजन पर, फिल्म में,
दिखाने के लिए चीजों को ना, यानी कि आपको हर हमेशा यही समझ के चलना है जो फिल्म में दिखाया जाता है, जो सीरियल में दिखाया जाता है, जो न्यूज में दिखाया जाता है, वो सब का सब उसका स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार रहता है और स्क्रिप्ट पर वो आधारित होता है। ठीक है, अधिकांश भाग के लिए पटकथाएं काल्पनिक प्रकृति की होती है, यानी ये जो होता है ना वो कल्पना पर विशेष रूप से आधारित होता है, यानी इसमें सोच पर आधारित होता है ये चीज। यानी कोई भी चीज आप चिंतन करते हैं ना अपने दिमाग में, आप करते होंगे कि भगवान हमारे लिए ये कीजिएगा कि हमको 80% ला दीजिएगा, वो आप सोच रहे हैं, अब उसके अनुरूप काम कीजिएगा तब तो आपको 80% आएगा। तो वही चीज होता है, ये कल्पनाओं पर आधारित होता है और एक कहानी बताने के लिए डिजाइन की जाती है इसको। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पटकथा में आमतौर पर आप देखिएगा सेटिंग, संवाद, कैमरा, निर्देशन सहित विभिन्न प्रकार की जानकारी शामिल होती है। यानी इसमें क्या होता है, पटकथा लेखन में क्या होता है, इसमें कैमरा भी होता है, सेटिंग्स भी होते हैं, संवाद भी होते हैं, ये सब चीजों का इसमें वर्णन होता है। ठीक है, और इनमें संपादक और निर्देशक का भी यूज होता है। तो पहली बात समझिएगा, पटकथाओं में क्या होता है कि जो भी सेटिंग्स है, कैमरा है, संवाद है, निर्देशक, डायरेक्टर, ये सब कुछ यूज हो जाएगा। यानी एक फिल्म को बनाने में जो जो चीज का जरूरत होता है ना, उस सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा इसका प्रकार है कौन, तो उसको देखिए नाटक लेखन। नाटक क्या होता है, आपने कभी ना कभी नाटक तो देखा होगा, नुक्कड़ नाटक हो गया या कोई भी बड़ा नाटक आपने देखा होगा। नाटक का मतलब होता है कोई भी घटना है ना बच्चों, उसको नाटक के रूप में आपके सामने रखा जाता है। जैसे अभी आप देखिएगा इलेक्शन है, इलेक्शन के समय में क्या होता है कि आप देखिएगा बहुत से लोग आएंगे, कलाकार आएंगे और वो आपको बोलेंगे कि आप अपना वोट जरूर करिए, चाहे किसी भी पार्टी को कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, दादा चाची भैया जो भी है, आप अपना वोट कीजिए, आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके वोट के ही आधार पर कोई भी सरकार बनाती है। ठीक है, तो ये जो नाटक के माध्यम से आपको बताया जाता है चीजें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी भी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जाती है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट पर आधारित होगा। देखिएगा नाटक करने वाले जो किरदार निभाने वाले लोग होते हैं ना, वो कागज को पढ़ते रहते हैं और फिर वो किरदार अपना निभाते हैं। ठीक है, तो यानी आपको ध्यान में रखना है, कोई भी नाटक होता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, स्क्रिप्ट का होता है। यानी जो भी स्क्रिप्ट लिख के वो लाते हैं या लाया गया होता है, उसी पर आधारित वो नाटक होता है। ठीक है, तो नाटक वे प्रस्तुति हैं जो फिल्म या टेलीविजन के बजाय इसे भौतिक मंच पर सजीव रूप से प्रकट किया जाता है। ठीक है, एक पटकथा की तरह एक नाटक को स्पष्ट कथा में संवाद और निर्देशन शामिल होता है। यानी ये जो नाटक होता है ना, इसमें संवाद भी शामिल होता है और निर्देशन भी शामिल होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो एक बात ध्यान में रखिए आप कि नाटक लेखन क्या होता है, ये भी स्क्रिप्ट राइटिंग का दूसरा पार्ट है। ठीक है, एक होता है पटकथाएं, दूसरा होता है नाटक राइटिंग। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं नाटक लेखन। ठीक है, इसमें नाटक लिखा जाता है और उसी के आधार पर कोई भी चीज किया जाता है। ठीक, अगला है समाचार स्क्रिप्ट। आप जो न्यूज एंकर को देखते होंगे, जैसे आपने बड़े बड़े न्यूज एंकर को देखा होगा, वो देखिएगा समाचार के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो वो जो समाचार देते हैं आपको या न्यूज चैनल के माध्यम से आपको जो नॉलेज देते हैं ना, तो उसकी भी स्क्रिप्ट होती है, वो भी स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो सब याद करके बैठा हुआ, नहीं, उनके सामने भी मॉनिटर लगा होता है, टीवी लगा होता है और उसी में लिखा हुआ सारा चीज रहता है और उसको वो पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, न्यूज एंकर के सामने भी स्क्रीन लगा होता है और उसी स्क्रीन का यूज वो मतलब कहानी या फिर जो भी घटना है उसको आपको सुनाने में करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर स्वाभाविक दिखने के बावजूद अधिकांशतः समाचार एंकर जो है ना टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर वही होता है बच्चों जिसके माध्यम से उनको सारी चीजें, जानकारी, स्क्रिप्ट पता चलती रहती है। ठीक है, इसी के माध्यम से वो जो न्यूज एंकर हैं वो अपनी कहानी आपको बताते हैं या फिर जो भी समाचार होता है देश दुनिया का वो आपको बताते हैं। ठीक है, यानी आप जो समाचार सुनते हैं, आप खुद सोचिए, आपने कभी सोचा है कि ये जो न्यूज एंकर लोग होते हैं या न्यूज चैनल पे जो भी लंबा लंबा बोलते हैं, लंबे लंबे समय तक, एक एक घंटा, दो घंटा, वो कैसे बोल पाते हैं? तो आप इतना जान लीजिए, वो खाली पढ़ते जाते हैं, उनके सामने सारा चीज होता है, समझे, लिखा हुआ है, वो फॉर्मेट में रहता है सारा स्क्रिप्ट और उसी को वो पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी स्क्रिप्ट राइटिंग का पार्ट होता है। तीसरा जो इसमें पार्ट है, तीसरा नहीं चौथा, वो है अन्य पटकथा लेखन। जैसे आपको बता दें, इसके अंतर्गत क्या आएगा, वीडियो गेम, उसके बाद देखिए शिक्षा फिल्म, पॉडकास्ट या मार्केटिंग सामग्री, ये सभी चीजें जो है ना
पटकथा लेखन के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यानी आपको बताते हैं, अभी पॉडकास्ट आप देखते हैं, कभी ना कभी देखे होंगे, किसी ना किसी का पॉडकास्ट होता है। तो पॉडकास्ट में वो क्या करते हैं, अपने हाथ में देखिएगा कागज रखेंगे, कुछ ना कुछ वो लिख के रखते हैं, समझे, और वही सवाल वो अपने सामने जो बैठा हुआ उनका जो एक तरह से गेस्ट होगा ना, उससे पूछेंगे और वो गेस्ट जो है उसका जवाब देता है। यानी पॉडकास्ट में भी पहले से ये तय होता है कैसे कैसे सवाल करने हैं और कैसे कैसे उसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी स्क्रिप्ट राइटिंग पर ही आधारित होता है। तो यानी आपने समझ लिया कि पटकथा लेखन के 4 प्रकार, जैसे आपको पॉडकास्ट को भी ध्यान में रखना है, सिनेमा जो होता है उसका भी आपको याद रखना है, उसके बाद देखिए नाटक के लिए जो लिखा जाता है उसको भी याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है क्या, तो उसके बाद आपको समाचार पत्र के लिए जो लिखा जाता है या समाचार चैनल के लिए उसके लिए भी लिखा जाता है, तो वो सब भी इसका पार्ट होता है। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक इसी में देखते हैं हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बड़ी ज्यादा बना हुआ है, वो है पटकथा लेखन में शोध का महत्व। इसके बारे में अब आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही लिख दिए कि पटकथा लेखन में शोध का महत्व क्या है, उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए उसके आंसर को आप बताते हुए चलते हैं, इसको भी देखिएगा। शोध का मतलब पहले क्या होता है उसको पहले समझिए। शोध, शोध का मतलब होता है रिसर्च, इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च। ठीक है, तो अब बोलिए गुरुजी एक बात बताइए, रिसर्च का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को आप नई चीज को जब ढूंढते हैं ना, खोजते हैं ना, उसी को शोध बोलते हैं। आप बोलिए गुरुजी अब नहीं समझे, हमको फिर से समझाइए। तो गुरुजी आपको इस तरह समझाते हैं बच्चों कि मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं, गांव में मान लीजिए कि टाइफाइड सबको हो रहा है, मतलब मान लीजिए डेंगू टाइफाइड कुछ बीमारी हो रहा है आपके गांव में, तब आप लोग को लगेगा आखिर कौन कारण है जिसके वजह से हम सबको टाइफाइड हो रहा है या डेंगू हो रहा है। जब उस कारण को पता करने का प्रयास कीजिएगा, उसके कारण को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा ना, तो उसी को बोलते हैं शोध। जब आप नई चीजों को ढूंढते हैं और नई चीजों को जानते हैं ना, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शोध बोला जाता है। ठीक है, तो अब चलिए पटकथा लेखन में शोध या नई चीजों को ढूंढने का क्या महत्व है। यानी मान लीजिए कोई भी आदमी नया नया चीज ढूंढा और उसके आधार पर कोई कहानी लिख दिया, तो इसका महत्व क्या है स्क्रिप्ट राइटिंग में। अब इसको समझिए, इसको लिखना होगा आपको, ऐसे सवाल बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए शोध लेखन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह एक किसी भी लेखन के लिए आवश्यक होता है। यानी देखिए शोध जो होता है ना, वो किसी भी राइटिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। और ये जो है ना, कोई भी तरह का आप चीज को लिख रहे हैं या कोई भी तरह का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, शोध का। ठीक, जो ऐसी सामग्री बनाना चाहता है जो जानकारी पूर्ण, विश्वसनीय और सटीक हो। यानी शोध लेखन के द्वारा एक ऐसी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है जो सटीक हो, जानकारी पूर्ण हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुसंधान जानकारी इकट्ठा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है जो आपको अपने विषय को बेहतर ढंग से समझने, विषय वस्तु की गहरी समझ विकसित करने का काम करता है। यानी कोई भी जगह पे आप शोध करिएगा या शोध होता है ना, तो वो आपको उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपको अब इस तरह समझना है, मान लीजिए को गांव में कोई घटना घटा, आप गए हैं रिपोर्टर बन के, तो उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिएगा ना, तो आप कैसे कीजिएगा, आप शोध के माध्यम से ही कीजिएगा। शोध का मतलब होता है खोजबीन कीजिएगा, खोजबीन, यानी कि लोगों से जानिएगा, लोगों को पूछिएगा, बताइए आपके गांव में क्यों घटना घटित हुई, आपको कुछ इसका जानकारी है कि नहीं, आपको वो कुछ बताएंगे। उसके बाद आप उसको अपने डायरी में लिखते जाइएगा और ला के बाद में रिजल्ट बताइएगा कि देखिए फलाने कारण से ही ये घटना घटित हुई। तो शोध में क्या होता है ना, आप शोध अगर करते हैं कोई भी चीज पर, तो उसके बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छे से हो जाती है उस विषय के बारे में। ठीक है, अब देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग में शोध का महत्व क्या है, अब एक एक करके उसको समझिए। तो ये जो है ना चीजों को विश्वसनीय बनाता है। विश्वसनीय का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले ये समझिए। विश्वसनीय मतलब होता है रिलेटेबल, या माफ कीजिएगा रिलेटेबल नहीं होता है, गलत हो गया, यानी इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजें जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं और उसमें शोध का यूज किए ना, तो वो विश्वसनीय होता है, उस पर आपको विश्वास करना होता है, वो ट्रूथ होता है, यानी सही पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। शोध लेखन को विश्वसनीय बनाने का काम करता है। यानी आप पटकथा लेखन कर रहे हैं और शोध करके कर रहे हैं, उसमें आप जांच उच करके कर रहे हैं ना, तो वो जो पटकथा लेखन लिखिएगा वो विश्वसनीय होगा। जब आप अपने तर्कों के समर्थन में शोध करते हैं और उससे आप पाठकों को मतलब क्या करते हैं कि उसमें विश्वास डालने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको हम समझाएं, आप कुछ भी तर्क दिए, मान लीजिए आपने बोला कि दिन में जो है 12 घंटा होता है, ये आपने बोला,
तो आप कैसे बोलिएगा, इसको आप तर्क के हिसाब से सिद्ध भी तो करिएगा, यानी आपको ये बताना होगा ये सही कैसी है। तो सही होने के लिए आप बोलिएगा देखिए मतलब एक दिन में 24 घंटा होता है, मतलब दिन रात मिला के, इसीलिए आप दिन में आप देखिएगा 12 घंटा होता है। ठीक है, आप अपना तर्क रखिएगा, तब लोगों को विश्वास होगा आपके ऊपर और तब चीजों को वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और आपको अपनी विषय के प्रति जो है ना जागरूकता फैलाने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। वही चीजें यहाँ पे हमने साधारण अर्थों में लिखा हुआ है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी शोध जो है कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग है उसको विश्वसनीय बनाता है, यानी ट्रूथ से पर आधारित ये बना देता है। ठीक है, दूसरा होता है इसमें क्या होता है, गहरी समझ को विकसित करना, यानी शोध के कारण ही किसी भी विषय के बारे में आप गहरी समझ विकसित कर पाते हैं। यानी पटकथा लेखन में शोध का ये महत्व है कि आप अगर कोई भी जगह पर जा रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको एक गहरी समझ होगी। कैसे? इसी के माध्यम से, शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। ठीक है, तीसरा जो इसका पार्ट होता है उसको भी अब देखिएगा, ये प्रेरणादायक रचनात्मक होता है, यानी अनुसंधान या शोध का यूज अगर आप करते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है, नए विचार आप खोज पाते हैं, आपके दृष्टिकोण में भी बदलाव आता है, रचनात्मकता आती है उसमें, यानी क्रिएटिविटी आपके सोचने में भी आता है। ठीक है, या लेखन को नए विषय, लेखक जो होते हैं ना उसको नए विषय पता लगाने में मदद करता है। उसके बाद यह उन्हें लेखन के लिए नवीन दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यानी आप समझिए शोध के कारण आपको क्या होगा, आप अगर मान लीजिए कोई भी चीज को लिख रहे हैं, कोई भी कहानी लिख रहे हैं और आपको शोध आता है या आपने रिसर्च किया, तो आपको क्या होगा, नए नए चीजों को जानने का इच्छा होगा, आप नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक होइएगा, आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा, आप नई नई चीजों को लिख पाइएगा उससे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका अगला पॉइंट जो है अब उसको देखिए, अपने तर्क का समर्थन करना। अगर आप शोध करके कोई भी चीज को बताते हैं तो उसमें आप तर्क भी दे सकते हैं, अपने बारे में लॉजिक भी लगा के बता सकते हैं बात को कि देखिए ये ऐसे सही है। मान लीजिए आपने बोला कि दिन जो है वो 12 घंटे का होता है, तो उसके पीछे आप तर्क दीजिएगा ना कि भाई इसलिए 12 घंटा का होता है। ठीक है, उसके बारे में बताइएगा कि एक दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का होता है, तो इसीलिए दिन जो है 12 घंटे का और रात 12 घंटा का होता है। उसके अलावा भी आप तर्क दीजिएगा अलग अलग। जो ये तर्क दे पाइएगा कैसे दीजिएगा, शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए लोगों को इस पर विश्वास भी करना होगा। तो देखिए, तर्क देते समय अनुसंधान आवश्यक होता है, या आपको ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करता है जो आपकी स्थिति का समर्थन करने और किसी भी प्रतिवाद का खंडन करता है। यानी आपकी स्थिति को मजबूत करेगा ये। अगर मान लीजिए आप कोई भी तर्क दीजिएगा तो अनुसंधान के आधार पर, यानी शोध के आधार पर दीजिएगा, तो उससे आपकी स्थिति भी मजबूत होगी और चीजों को आप अच्छे से समझा पाइएगा। तीसरा होता है सटीकता सुनिश्चित करना, यानी शोध के माध्यम से आप कोई भी चीज के बारे में सटीकता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट इसमें याद रखिएगा बच्चों, शोध के माध्यम से आप चीजों को सटीकता से रख सकते हैं किसी के पास। दूसरा बात ये भी ध्यान में रखिएगा, आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, इसके बारे में भी तर्क दे सकते हैं शोध के ही माध्यम से। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, शोध के माध्यम से इस बात की जानकारी मिलती है कि आपने जो लिखा है, यानी आपने जो स्क्रिप्ट राइटिंग करी है वो सही है या गलत, ये भी आप बता सकते हो। उसके बाद अपने विषय पर शोध करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास सबसे नवीनतम जानकारी है। आप गलतियां करने या गलत सूचना फैलाने से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधा समझिए ना, कोई भी आप कहानी लिख रहे हैं, उसमें आपने रिसर्च किया, रिसर्च के आधार पर कहानी को लिखा, तो इससे यह स्पष्ट होगा कि आपकी कहानी में गलतियां कम होगी, यानी आप जो है सही ही बात को लिखिएगा उसमें। ठीक है, तो शोध का महत्व कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग में यह है कि आप कोई भी कहानी को सही लिख सकते हैं, यानी उसमें जो जो सही बातें हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में याद रखिएगा बच्चों, निष्कर्ष। आप इस टॉपिक का निष्कर्ष क्या लिखिएगा, अब उसको देखिए। कंक्लूजन में लिखिएगा, अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि शोध लेखन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण या अनिवार्य घटक होता है, या किसी भी लेखन के लिए महत्वपूर्ण होता है जो उन उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री बनाना चाहता है जो जानकारी पूर्ण, विश्वसनीय और सटीक हो। गहरी शोध करके लेखक अपने विषय की गहरी समझ विकसित कर सकता है, यानी शोध का यूज करके ना, यानी रिसर्च करके लेखक जो है ना कोई भी विषय के बारे में अच्छा नॉलेज और अच्छी समझ को विकसित कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने कहिए तो एकदम कंसाइज फॉर्म में आपको दिया है,
और आप देखिएगा जितने कम समय में आपको चीजें हम प्रोवाइड करते हैं और जितना भारी भरकम चीजों को तोड़कर आपको बताते हैं ना, संभवतः उस तरह पढ़ाने वाले बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर फ्री में आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्लास से संबंधित बातचीत और भी पूछनी हो और भी किसी विषय का क्लास के बारे में आपको बोलना हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, उसका हम जवाब जरूर देंगे और आपके कहे अनुसार आपको क्लास भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्त यार में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार आपका।